नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस के मौके पर नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने फोन पर पीएम मोदी से बातचीत की और उन्हें स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं दी। आमतौर पर तो इसे सामान्य शिष्टाचार बातचीत माना जा रहा है, लेकिन ऐसा है नहीं, क्योंकि कुछ दिन पहले तक जो ओली राष्ट्रवाद की सस्ती लोकप्रियता के लिए भारत के खिलाफ आग उगल रहे थे, आखिर ऐसा क्या हुआ कि उन्हें पीएम मोदी से बात करनी पड़ी। दरअसल चीन की शह पर केपी शर्मा ओली ने भारत से रिश्ते तो खराब कर लिए, लेकिन उन्हें भी इस बात की समझ है कि इसका दूरगामी परिणाम क्या हो सकता है। इसका सबसे ज्यादा असर नेपाल की अर्थव्यवस्था पर पड़ सकता है। एक वरिष्ठ नेपाली अर्थशास्त्री के मुताबिक नेपाल अपनी 75% दैनिक ज़रूरतों को पूरा करने के लिए भारत से आयात करता है। नेपाल सरकार ने अपने कदम के दूरगामी नतीजों के बारे में नहीं सोचा, जबकि दोनों देशों के संबंध खराब होने पर नेपाल अर्थव्यवस्था के लिए भी मुश्किल पैदा हो सकती है। नेपाल ने 5 साल पहले के वाक़ये से सबक नहीं सीखा, जब मधेशी नाकाबंदी के दौरान चीन बहुत ज़्यादा मददगार साबित नहीं हुआ था। चीन मीठे शब्द बोलने के अलावा कुछ नहीं कर सकता। नेपाल चाहे जितना भी कोशिश कर ले, चीन भारत का विकल्प नहीं बन सकता है। यही वजह है कि नेपाली पीएम के कदम का नेपाल में ही और उनके पार्टी के अंदर जोरदार विरोध हुआ और उनके कुर्सी पर भी खतरा मंडराने लगा, जिसके बाद केपी शर्मा ओली की अकल ठिकाने आने लगी। यही वजह है कि पिछले कुछ दिनों से भारत विरोधी कदम उठा रहे नेपाली पीएम के सुर अब बदल गए हैं। वो अब भारत के साथ बातचीत करने के लिए हर जतन कर रहे हैं। भारत सरकार के सख्त रुख के बाद नेपाल की ओली सरकार पिछले कई दिनों से विशेषज्ञों से सुझाव ले रही है कि किस तरह से भारत को बातचीत के लिए मनाया जा सके। काठमांडू पोस्ट की रिपोर्ट के मुताबिक नेपाली विदेश मंत्री प्रदीप ग्यावली ने पिछले कुछ सप्ताह के अंदर कई पूर्व मंत्रियों, राजनयिकों और विशेषज्ञों से भारत को वार्ता की मेज़ पर लाने के लिए सलाह दी। इस दौरान ज़्यादातर विशेषज्ञों ने उन्हें भारत के साथ सीधे बातचीत करने का सुझाव दिया था। यही नहीं, पीएम ओली भी भारत के साथ पर्दे के पीछे से बातचीत करने के लिए प्रयास कर रहे थे। काठमांडू पोस्ट ने सूत्रों के हवाले से कहा कि पीएम ओली और उनके सलाहकारों ने सत्तारूढ़ बीजेपी के नेताओं राम माधव, विजय जोली और आरएसएस के नेताओं से संपर्क किया था। सूत्रों के मुताबिक भारत के साथ संपर्क बहाली के ओली और उनकी सरकार के सभी प्रयास विफल होने के बाद सरकार वैकल्पिक रास्ते तलाश कर रही थी। यही नहीं, नेपाल के विपक्षी और सत्तारूढ़ दल के कई नेता सरकार पर भारत के साथ संबंधों को अच्छे करने के लिए दबाव बनाए हुए थे। आखिरकार हर तरफ से निराशा मिलने के बाद ओली को पीएम मोदी को फ़ोन करने के लिए मजबूर होना पड़ा। इस खबर में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।